इस्माइल हानिया का जो कत्ल हुआ है ईरान के अंदर, कहीं इसमें ईरान का हाथ तो नहीं है? सोच के देखिए ना, ईरान का जो प्रेसिडेंट था उसका अभी 19 मई को उसका दुर्घटना में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें मरा था। अभी 2 महीना पूरा भी नहीं हुआ, समझे। 31 जुलाई के दिन यानी 19 मई को उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वो मरा, ठीक है। उसके बाद जो है ये 31 जुलाई को कितने हो गए, मोटा मोटी 1.5 महीना से थोड़ा ऐसा हो रहा है, 2 महीना भी हुआ नहीं है। लेकिन इस्माइल हानिया का जो कत्ल हुआ है ईरान के अंदर, वो बहुत सेफ एरिया माना जाता है और कहता बहुत हाई सिक्योरिटी जोन में है उस एरिया को जहाँ पे इसको मारा गया है। लेकिन रिपोर्टें क्या निकल के आ रही है मीडिया के अंदर, और यहाँ तक कि अमेरिका का जो खुफिया एजेंसी है वहाँ का अखबार जो भरा पड़ा है इस न्यूज़ से। दुनिया का किसी भी न्यूज़ चैनल को आज के डेट में खोलेंगे ना दोस्तों, सिर्फ इस्माइल हानिया यही न्यूज़ें चल रही है, ठीक है ना। तो क्या निकल के आ रहा है रिपोर्ट कि 2 महीना पहले वहाँ पे प्लांट किया गया था। चाहे जिससे भी मारा गया हो, हमको इसके बारे में बात नहीं करना, वो मारा नहीं मारा, हमको उसके बारे में भी कोई ये नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों, कहीं ईरान का हाथ तो नहीं है। मान के चलिए अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं उसके प्रेसिडेंट को मरने से, ठीक है। लेकिन इस्माइल हानिया उसके देश में मारा जाता है और बोला जाता है कि जिस कमरे में वो मरा है, जहाँ पे वो ब्लास्ट हुआ है, 2 महीना पहले डिवाइस और उसके जो बम है ना वो सब वहाँ पे फिट कर दिया गया था, लगा दिया गया था। तो ऐसा तो नहीं कि ईरान का जो प्रेसिडेंट मरा है और ईरान का ही जो है हाथ हो उसको मरवाने में, और ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई हो। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है मान के चलिए, तो अमेरिका अगर इजराइल ने इस तरह का किया है तारीफ तो उनकी करनी चाहिए, मान के चलिए। ये तो समझिए एक हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड जो भी फिल्में हैं पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई है। पहले हमको इब्राहिम रईसी को मारना है, उसके बाद जो है फिर समारोह होगा, उसके बाद जो है कि यहाँ पे इस्माइल हानिया पहुँचेंगे, फलना कमरे में रुकेंगे, उसके बाद मारेंगे। इसका मतलब सालों से इस तरह का प्लान हो रहा था क्या? ये सोचने पर मजबूर तो करता है। किसी के न किसी का हाथ तो है। लेकिन एक बात और है, इजराइल तो डायरेक्ट मारने के लिए नहीं गया होगा, ये तो राइट बात है, ठीक है ना। इजराइल से कुछ भी मिसाइल वहाँ नहीं आया होगा। और वो सही कहता है, इंडिया में भी आवाज़ लगता है ना, देश के गद्दारों को गोली मारो, इस तरह की आवाज़ें आती है। खैर हमें लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें ईरान का जो अधिकारी लोग हैं 100% वो शामिल होगा, क्योंकि अगर रिपोर्टें निकल के आ रही है, अमेरिका के इतना बड़ा बड़ा समझिए खुफिया एजेंसी है, वो लोग जो रिपोर्टें दे रहा है वो लोग कि 2 महीना पहले जो है उसका कमरे के अंदर जो है फिट कर दिया था, इसको मारने का पूरी प्लानिंग था। तो ये पहुंचा किस लिए था इस्माइल हानिया? वहाँ का प्रेसिडेंट, जो नया प्रेसिडेंट बना है ना, उसके समारोह में उसका ताजपोशी था या ऐसा कुछ था। यहाँ इंडिया के भी ऑफिसर वहाँ पे पहुँचे हुए थे जो अधिकारी हैं। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट को दावत मिली थी और हमारे यहाँ से जो है कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को नहीं गया था, नितिन गडकरी को यहाँ का गेस्ट बना करके भेजा गया था। वहाँ पे नितिन गडकरी वहाँ पे मौजूद थे तेहरान के अंदर, ठीक है ना, जहाँ पे ये समारोह चल रहा था। और सोचने पे मजबूर करता है इस चीज़ को कि आखिर 2 महीना पहले यार वहाँ पे फिट किया गया। इस्माइल हानिया तो ईरान के अंदर नहीं रहते थे, वो तो कतर के अंदर रहता था, उसकी फैमिली कतर के अंदर है। और इस्माइल हानिया को जिससे पहले मारा गया है, जो भी उसके बच्चे थे, बहुएँ थी और कितना पोता पोती था, सबको गजा में मारा गया था। और लेकिन वो रहता था कतर में। लेकिन इब्राहिम रईसी को मरने के बाद वो ईरान आया था, शोक सभा होता है या ताजपोशी, उसके लिए आए हुए थे। लेकिन जिस कमरे में वो मरा है 2 महीना पहले वहाँ प्लांट किया गया था। समझ से परे है, कुछ रिपोर्टें तो छूट रही है, दाल में बहुत कुछ काला है।